पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और समाज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज से शुरू हुआ है हम लोग का आंदोलन मनरेगा बचाओ के तहत। एक एक शब्द को हमारे माननीय अधिकारी ने बहुत विस्तार से रखा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच न जाएं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में खुल गया अब तक का सबसे खूबसूरत, शानदार व जानदार होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने, सिवान। बेलोरा रूफटॉप, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सुगर रश बेकरी, कैफे 29, मैरिज हॉल, इसके साथ बहुत बड़ी कार पार्किंग की सुविधा। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों की बुकिंग करें। होटल माहिका, महादेवा रोड चर्च के सामने, सिवान। कॉल करें 9031082431 या 9031082432। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस के नेताओं ने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल आपको बता दें, मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं और इसको लेकर के तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक वहां पे उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम उपवास कार्यक्रम का नाम रखा गया था। और ये जो उपवास का कार्यक्रम था कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता प्रेमचंद सिंह जो पप्पू यादव सांसद के बेहद ही करीबी हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। पूर्व प्रमुख अशोक कुमार सिंह, विश्वनाथ यादव जो कि जाप के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और कांग्रेस की नेत्री पूनम सिंह, तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल करके और अब दूसरे नाम पे रखा जा रहा है, इसको लेकर के इन लोगों को काफी ज्यादा विरोध है, जिसके बाद से ये लोग उपवास कार्यक्रम का आयोजन किए। और इनका कहना है कि ये अब हम लोग प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम जो है ये चलते रहेगा और ये कार्यक्रम पूरे जनवरी तक चलेगा। सरकार अगर नहीं चेती तो हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क पे जाकर के और वहां पर उपवास कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम उपवास इस कार्यक्रम का नाम देने का काम किए थे। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। इसके आजादी के पीछे जब हमें जीने का हक मिला तो हमें एक दस्तूर मिला, हमें संविधान मिला। उस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, हमारे आईने हिंद के दस्तूर को वो खत्म करना चाहते हैं। और इसके पीछे उनकी मानसिकता ये है कि वो लोग जिनकी आजादी के लड़ाई में था, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, उनको आगे ला करके, उनके नामों को आगे ला करके इस देश की इतिहास और तारीख और भूगोल को बदलना चाहते हैं। असल मानसिकता उनकी ये है। थोड़ा देर से बेदार हुए हैं, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम अगरचे थोड़े हैं, कमजोर हैं, आप ये जान लीजिए कि हमको आप कमजोर हम भूलने नहीं देंगे, भुलाने नहीं देंगे। अगर हमारे महान पुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा है, अपने को दारो रसन पे चढ़ाया है, अंग्रेजों के गोलियों का सामना किया है और 200 साल अंग्रेज हुकूमत, जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर में मनरेगा बचाओ संग्राम उपवास कार्यक्रम रखा है। दरअसल आप जानते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था, उसको बदल के बीबी ग्राम जी कानून, नया कानून बीजेपी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। वह एक साथ 3 हमला कर रही है। एक तो गांधी को नाम को इन्होंने हटा दिया है, महात्मा गांधी का। दूसरा, गरीबों पर सीधे तौर पर हमला इन्होंने किया है और साथ ही साथ मनरेगा के पूरे स्वरूप को और संवैधानिक जो हमारी अधिकार था, माने सरकार के ऊपर वे जिम्मेदारी थी
मनरेगा आप नाम सुनिएगा तो उसमें गारंटी सब जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जो नया कानून जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मिशन हो गया। मतलब सरकार लक्ष्य निर्धारित कर रही है, उसे पूरा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। साथ ही साथ राज्यों की जो जिम्मेदारी थी, पहले मनरेगा में 10% राज्यों की जिम्मेदारी थी, केंद्र 90% तक करता था। अब केंद्र की हिस्सेदारी मात्र 60% हो गई। मतलब यह कि बिहार और यूपी जैसे जो बड़े कमजोर जो राज्य हैं, जो पलायन के लिए बड़ी तादाद में लोग विवश हो जाते हैं, मनरेगा एक बड़ा सहारा था। उनके गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की यह कोशिश है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी की है। 10 जनवरी से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज उपवास कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर 29 जनवरी तक हम अलग अलग पंचायतों के अंदर में, वार्ड के अंदर में जाएंगे, कैंपेन करेंगे और 29, 30, 31 को अलग अलग ब्लॉक के अंदर में हम सिवान में भी धरना देंगे। फरवरी पहले सप्ताह में हम लोग कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा का घेराव भी उसके बाद होगा। मतलब यह कि 28 फरवरी तक लगातार आंदोलनात्मक कार्यक्रम बने हुए हैं और हम किसी भी सूरत में या बीजेपी की जो पूरी कारगुजारी है, गांधी के प्रति इनकी जो नफरत छुपी हुई है, नाथूराम गोडसे को यह पूजने वाले लोग हैं और गांधी को जिसने हत्या किया था, और किसी भी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हमारे देश के तमाम नेताओं ने पिछले दिनों आप देखे होंगे, जब सदन की शुरुआत हुआ लोकसभा में, तो सर्वदलीय बैठकों के साथ नेताओं की बैठक जब हुई, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक साजिशन इन्होंने मनरेगा कानून में बदलाव की बात कहा था, तो हमारे नेताओं ने ये समझा कि इसकी व्यापकता की बात होगी। लेकिन जब ये सदन के पटल पर आया और इसमें जब धार्मिक उन्माद और रोजगार को खत्म करना, मजदूरों को पैसा नहीं देना, राज्यों पर बोझ बढ़ाना, जब ये सदन में आया तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, हमारे नेताओं ने विरोध किया, हमारे एलओपी ने विरोध किया, राहुल गांधी ने, और इस कानून के खिलाफ हमने राष्ट्रव्यापी पूरे देश में हमारी पार्टी ने व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की है। और उसी शुरुआत की आज ये पहली कड़ी में आज हम उपवास के माध्यम से गड़बड़ाई सत्ता सरकार जो तुगलकी औरंगजेब से भी खतरनाक निर्णय ले रही है, चंगेजी फरमान जारी कर रही है, उस सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जब जुआ रोजगार मांगता है तो आप कोई न कोई नित हथकंडा अपना देते हैं। जब हम उद्योग की बात करते हैं तो कभी न कभी कोई देश में कोई घटना करा देते हैं। जब हम पलायन की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम फूड गारंटी की बात करते हैं, जब हम 100% रोजगार की बात कर देते हैं, तो मनरेगा को आप खत्म कर दे रहे हैं। और आपने इसका शॉर्ट नाम जो रखा, जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा कर रहा है हमारे हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को, हिंदुस्तान के तहजीबी सिद्धांतों को, हमारे प्रेम को, वो है जीवी राम जी। बीवी जी राम जी ऐसा नहीं है, ये आपने लाया, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हुआ कि बीबी ग्राम जी। इस ग्राम योजना को आप सीधे राम से जोड़ दिए हैं, जिसको लेकर के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की तहजीब को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लाया था मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में, उसको आप खत्म कर रहे हैं। गांधी को खत्म कर रहे हैं, रोजगार को खत्म कर रहे हैं, मजदूर को मार रहे हैं, एकता को खत्म कर रहे हैं, अखंडता को खत्म कर रहे हैं। इसलिए आज हम उपवास पर बैठे हैं, अपने जिला कमेटी नेतृत्व सुशील जी के नेतृत्व में, तमाम नेताओं के नेतृत्व में, और कल से ही हमारी कार्यक्रम शुरुआत है और हम यह अनवरत रोजमर्रा के जीवन में लाएंगे और 1 माह से ज्यादा हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, गांव-गांव तक जाएगा।
पांव पांव हम जाएंगे और सरकार के इस गलत मंसूबों को आवाज उठाएंगे जनता को। पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोता और समाज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज से शुरू हुआ है हम लोग का आंदोलन मनरेगा बचाओ के तहत। एक एक शब्द को हमारे वरीय अधिकारी ने बहुत विस्तार से रखा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग अपने मुकाम पे पहुंच न जाएं। बीजेपी का देखा जा रहा है, क्या मकसद है? बीजेपी का नाम मकसद मेन यही है कि शुरू से वो नाम बदलते आए हुए हैं, तो जो उनका जो मकसद है उन पे हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। वो शुरू से नहीं देखिए उनको, जब अपने अपनी जीवनी को पूरी वो नहीं चला पाए, नाम बदलते आए, आधी जीवनी जिए हुए। बगैर बीवी का लोग आधी जीवनी ही बोला जाता है कि आधी ही जीवनी जीते हैं। उनका तो मकसद यही है ये है कि हम सबको बेघर करके छोड़ेंगे, खास करके गरीब तबके के लोगों को। तो हम ऐसी मुकाम पे उनका कामयाब होने नहीं देंगे। हम लोग एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी उतरेगी। आज एक दिवसीय, आज भूख हड़ताल एक दिवसीय है, आज से शुरू हो गया है। हम लोग का जब तक फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक चलेगा, लेकिन भूख हड़ताल आज एक दिवसीय है। सरकार जो जन विरोधी कानून बना रही है या जो जन विरोधी गतिविधियां चला रही है, इसके विरोध में हम लोगों तक जाना है। लोगों को ये बात बतानी है कि जो मनरेगा स्कीम था वो कितना प्रभावी था, कितना जरूरत वाला स्कीम था हमारे देश के लोगों के लिए। आपको एक और बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मनमोहन सरकार जब थी उस समय हमारे ही बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक चलाई। उन्होंने इस बात को देखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया कि जब लोगों का रोजगार के लिए पलायन हो रहा है तो इस पलायन को रोकने का ठोस क्या मतलब उपाय है जिससे पलायन रुकेगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना करके ये स्कीम चलाया पूरे देश में। उसी का नाम एक साल बाद बदला गया, वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह जी के ही कार्यकाल में, और महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस था उनके जन्मदिन पर इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अब कानून बना दिया, एक्ट बना दिया गया। और उस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं उनको 365 दिन हम रोजगार देंगे। अगर हम रोजगार नहीं देते हैं, वैसे स्थिति में 100 दिन का गारंटेड रोजगार देंगे। 100 दिन के गारंटेड रोजगार में उनका अधिकार होगा ये लेना। गारंटेड रोजगार में अगर हम नहीं दे पाएंगे काम, तो उसके एवज में उनको उस काम का मुआवजा देंगे। तो ये तमाम चीज हमारे यहाँ की गरीबों के उत्थान के लिए ये किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो इसको जटिल बनाया, उसके बाद इन्होंने देखा कि इस स्कीम से भी बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। अब ये जो हमारा जो अधिकार था, जो हम 100 दिन का रोजगार ले पाते थे, अब वो अधिकार खत्म हो गया। अब इन्होंने इसका नाम बदल दिया और एक ऐसे उलूल जुलूल और फाजूल टाइप का नाम रखा है जिसका कोई मतलब और कोई औचित्य नहीं है। ये अभी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के और इसके जगह पर ये नाम रखना, ये कौन सा परिवर्तन है। जब आप सत्ता में हैं, आपको अगर लगता था कि इस कानून में कोई खामियां हैं तो आप उसको दूर कर देते, लोगों को और इससे बेहतर बना के लाभ पहुंचाते। लेकिन जो नाम आपने बदला है विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार और ये करके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इन लोगों को एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी है जिस व्यवस्था से सत्ता में कायम रहे। इसमें कहीं न कहीं ये लोग एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं है। ये बीबी ग्राम जी है और इन लोगों ने इसको उल्टा सीधा करके और नाम प्रचारित किया है। इससे लोगों को लाभ नहीं होना है। ऐसी बहुत से सिस्टम पर इन लोगों का अपना दबदबा बनना है जिससे देश को अपने कब्जे में लिया जाए और मनमाने ढंग से चलाया जाए। क्योंकि इन लोगों की सोच जो है, जब हम लोगों का देश गुलाम था
उस समय भी इनका जो मूल स्वरूप है दल का, वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे और इन लोगों का बहुत सा इतिहास है कि अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और आज पुनः देश को सीमित लोगों के हाथ में देकर के और गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है इनकी और उसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये राष्ट्र और देश हित के लिए नहीं है। इसी के तहत हम लोगों ने जो अपना ये संग्राम शुरू किया है, ये संग्राम 10 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 फरवरी तक चलेगा। भिन्न भिन्न रूपों में ग्रामीण इलाकों में जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे। ये जो सरकार और सरकार का जो काम है वो जन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है, वो देश विरोधी है। इससे उभरने की जरूरत है और कांग्रेस ये काम करेगी क्योंकि देश बनाने में कांग्रेस का हाथ है, देश को आजाद कराने में कांग्रेस का हाथ है। तो इसमें भी हम चुप नहीं बैठेंगे और लोगों के बीच जाकर के इसका पुरजोर प्रचार प्रसार करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को नाम बदलकर और षड्यंत्र रच के जो मोदी सरकार जो चाह रही है उसी के खिलाफ एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो पूरे देश में लाया गया। मैं इसके विषय में यह बताना चाहता हूं कि देश के जनता को यह सरकार दिग्भ्रमित करके और ठगने का काम कर रही है। जाति और धर्म के नाम पर ये बांटना चाहती है और देश को गुलामी की ओर ढकेलना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी जो देश को आज़ादी दिलाने में जिसका अहम भूमिका है वह इस चीज को नहीं होने देगी। इसीलिए पूरे देश में आज उपवास का एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जब पलायन का रोजगार का जो मुद्दा उठता है तो यह सरकार कोई ना कोई षड्यंत्र रचती है और उस तरफ से दिमाग को डाइवर्ट करके दूसरे तरफ धकेलना चाहती है ताकि लोग धरना प्रदर्शन 9/17 न करे। जो यह गारंटी आप ही बताइए, ये पहले जो 100 दिन का रोजगार था महात्मा गांधी जी के नाम पर था। महात्मा गांधी जी तो सिर्फ इंडिया में है नहीं, 121 देश में उनका नाम है। तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर क्या यह गोडसे का नाम लाना चाहती है? गांधी जी का नाम आप कहाँ से हटाइएगा? और उस गांधी को जो देश के लिए अकेले चलकर और इस देश को गुलामी से आजादी दिलाई, उस आदमी का नाम बदलकर ये क्या करना चाहती है सरकारी, हम लोग को समझ में नहीं आता। जब 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार को देना होता है था और 10 रुपया बिहार सरकार को देना पड़ता था, तब तो बिहार सरकार दे ही नहीं पाई पूरा रुपया। तो 60% देगा, 40% ये बिहार सरकार देगी, कहाँ से पैसा आएगा? इसीलिए इसीलिए हम लोग आज धरना पर दिए हुए हैं। इस धरना को उपवास के माध्यम से शुरू है, अब इसको सड़क से लेकर सदन तक, गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि यह सरकार निकम्मी सरकार है, यह देश को गुलामी की ओर ढकेलना चाहती है, यह सिर्फ अडानी के लिए काम करना चाहती है, यह एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब का सब बेच दिया, अब का ना देश बेचना चाहती है।